चंदू चौहान आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आज बड़ा संदेश देना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे मैंने जो थंबनेल में सीमा हैदर का सिंबल लगाया है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर बनी देशभक्त, पाकिस्तान की कैद में काटने वाला 3 महीना 21 दिन सजा काटने वाला सैनिक बना देशद्रोही। ये क्यों लिखा है? सबसे पहला पॉइंट, जब हम सेना में जुड़ते हैं, जब हम किसी भी फोर्स में ज्वाइन होते हैं, चाहे पैरामिलिट्री हो चाहे आर्मी रहो, जब जुड़ते हैं तो आप लोगों को सभी को पता होता है आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, आपका कैरेक्टर, आपके ऊपर कोई केस एफआईआर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जब किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हो तो आप एक डिसिप्लिन में आ जाते हो। आप कम उम्र में एक डिसिप्लिन और कुछ बंधनों में अटक जाते हो जो पूरे देश के हो जाते हो आप सोल्जर, और आपको एक बड़ी पहचान मिलती है। वो पहचान होती है वर्दी की। एक सैनिक की वर्दी की एक पहचान मिलती है जो ना खरीदी जा सकती है, ना कोई आपको फ्री में दे सकता है, ना कोई पैसा दे के उसको दे सकता है। पर अगर यही हमारी जो सोच होती है वो कभी उल्टा हो गया तो क्या होगा? जैसे कि मैं अभी कम शब्दों में आपको हमारा दर्द बताना चाहता हूं। हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान है। जो जवान, आज भी किसी जवान ने सुसाइड कर लिया है, किसी की फैमिली बर्बाद हो चुकी है, कोई फैमिली को संभाल संभाल के एक देशद्रोही की, वही सैनिक जो डिसिप्लिन सोल्जर होने गया था, वही सैनिक डिसिप्लिन के नाम से जब घर पे आ जाता है तो वो एक जवान देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा होगा तो क्या होगा? ये प्रश्न पूरे भारत को पूछना चाहता हूं। हमारे देश के हर नागरिक को ये सवाल एक सैनिक पूछ रहा है। आज तक आप देखते होंगे सैनिक बोलता है हम हैं, देश संभाल लेंगे, पर आज सैनिक आपको पूछ रहा है हमें बचा लो जनता, हमें बचा लो मेरे देश के नागरिक, क्योंकि हम 78 साल में अंग्रेजों से आजाद हो चुके हैं, पर आज भी हमारे सेना के जवान अंग्रेजों के कानून में गुलाम बने पड़े। और यही दर्द लेकिन मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर हमारा दर्द कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चॉइस किया है कि ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो आप 2 लोग 3 लोग देखते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हर घर में 10-12 लोगों को ये शेयर करने के लिए बताइए, क्योंकि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी जिंदा मीडिया हमारा दर्द दिखाने में असफल हो चुकी है। अगर हमारी मीडिया ही हमारा दर्द दिखाने में असफल है तो क्या हमारा मैसेज जा पाएगा? नहीं ना। अगर मीडिया सच्चाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि हमें ये वीडियो के माध्यम से आपको ये संदेश देना पड़ता। आज दुख होता है हमें कि हम जो आपसे मदद मांग रहे हैं। हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान से पीड़ित जवान है, जिसका आंकड़ा सरकार बता नहीं रही है, ये असफल हो रही है, ये बताने में असमर्थ है। इसीलिए मैंने सरकार से 5 मांग मांगी जिससे हमारे 15 लाख से ऊपर जवान को न्याय मिल जाए, और जो भी जवान आगे से किसी जवान का शोषण ना हो, इसीलिए मैंने वो 5 मांग रखी है जिससे हमारे जवानों का शोषण रुकने वाला है। पहली मांग रखी है कि जब हम देश सेवा के लिए जाते हैं तो हम एक डिसिप्लिन सोल्जर होके जाते हैं, पर जब हमें सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है डिसिप्लिन के नाम से अधिकारी द्वारा, तो हम देश में कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक वहां से एक वेरिफिकेशन चला जाएगा कि इसको सेना से हमने बर्खास्त कर दिया गया है, और उसी की वजह से आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब आप देशद्रोही हो गए। आप अपने ही देश में देशभक्ति के लिए तो गए थे, पर आप एक देशद्रोही बन चुके हो। कोई जवान देश प्रेम के लिए जाता है, कोई जवान युवा पीढ़ी से, किसान का, मजदूर का लड़का एक देश सेवा के लिए जाता है, अगर उसको सेना से निकाल दिया तो देशद्रोही हो जाता है।
सिर्फ डिसिप्लिन के नाम से, क्योंकि आपने कोई चीज फॉलो नहीं की, कोई ये नहीं किया, तो आप देशद्रोही हो चुके हो। कोई 10 दिन लेट हो गया छुट्टी से, आप देशद्रोही हो गए हो। किसी अधिकारियों के घर में आपने काम नहीं किया, तो आपको वो अपने पावर का दुरुपयोग करके देशद्रोही कर दिया। ये तरीका उन अधिकारियों ने अंग्रेज के कानून किताब पढ़ के ये सीख लिया है, और वही वजह से हमारे देश के 15 लाख जवानों का शोषण हो चुका है। और वही 15 लाख के जवान का शोषण होने के बाद आज मैं वही सैनिक हूं जो पाकिस्तान की कैद में मैंने 3 महीना 21 दिन अपने देश के लिए यातना सही। दिन रात मुझे पता नहीं चलता था। मैं उधर तो पकड़ा गया, पर वहां से आने के बाद, मैं अपने वाघा बॉर्डर पे आने के बाद, तब भी मुझे पता नहीं था मैं अपने देश में आया हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ड्रग्स इंजेक्शन दिए थे। जब मैं अपने देश में आता हूँ, धरती पे आता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने देश में आ चुका हूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपने देश में आने के बाद हर दिन मेरी मौत की सामना होगा। हर दिन मैं मानसिक शारीरिक टॉर्चर बर्दाश्त करूंगा। और आज मैं एक कटोरा लेके भीख मांग रहा हूं, क्योंकि मैं देश में ही देशद्रोही मुझे बना दिया गया। और वही लेके मैं आज बोल रहा हूं कि मेरे साथ तो ये शोषण हुआ, आने वाले किसी जवान के साथ ये शोषण ना हो, इसीलिए मैंने 5 डिमांड रखी है। पहली डिमांड हमारी ये है कि जब भी जवानों को पनिशमेंट मिले, वीडियो ऑडियोग्राफी किया जाए, ताकि किसी जवान को गलत पनिशमेंट अधिकारी ना दे। दूसरी मांग रखी है, जितने जवान सेना से बर्खास्त किए गए या पैरामिलिट्री से निकाल दिया गया है, उन जवानों को पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो अपना परिवार को कैसे पालेगा। अरे एक एमएलए, खासदार, सांसद जी बन जाता है, उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलता है, और ऐसे हमारे देश में 15 लाख से ऊपर जवान है। और तीसरी मांग रखी है, आज तक जितने जवानों को सेना से या पैरामिलिट्री से निकाल दिया गया है डिसिप्लिन के नाम से, उन जवानों का संसद में आंकड़ा बताया, पर ये कोई बताने में असमर्थ है। आज मेरा बच्चा, ये 2 साल का है, ये बड़ा होने के बाद मुझे ये सवाल ना पूछे कि पाकिस्तान से आने के बाद आपको सेना से निकाल दिया गया। अगर ये मुझे सवाल पूछेगा तो मैं सरकार को जरूर सवाल पूछूंगा। इसलिए मैं लगातार, मेरा आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन अभी अलग रूप रहने वाला है। पर पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर, वो देश की हीरो बन चुकी है। वो पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को यहाँ पे टिकट की भी ऑफर है। उसका कैरेक्टर अच्छा होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान से आती है तो उसका कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। पाकिस्तान से वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाती है, ये लव के चक्कर में 3-4 बच्चों को छोड़ के आती है, अपने पति को छोड़ के, और इधर देश में दुश्मन देश के सामने यहाँ पे आ जाती है और ब्याह कर लेती है, और देश की नागरिक भी बन जाती है, और देश के बाद यहाँ से वो देशभक्त भी बन जाती है। अभी आने वाले टाइम में वो इलेक्शन लड़ने वाली, उसके बाद पता नहीं वो रक्षा मंत्री भी बन जाए, फिर उसके बाद हमारे ही देश के कर्नल जनरल उसको सैल्यूट मारते घूमते रहेंगे। क्या ये सच में इंसाफ है? पाकिस्तान से आने वाला विंग कमांडर अभिनंदन जी, वो वहां से 2 दिन में आते, वो अफसर था, इसीलिए उसको यहाँ पे सितारे लग दिया जाते। और मैं पाकिस्तान में एक सिपाही रामू था, इसीलिए मेरे हाथ में एक कटोरा दिया जाता है, और हिंदुस्तान की गली गली में, सड़कों पे मैं न्याय के लिए भीख मांग रहा हूं। और मुझे हमारे देश में ही गद्दार की तरह मुझे छोड़ दिया जाता है। और ऐसे 15 लाख जवान हैं जो देश में एक आतंकवादी की तरह जिंदगी जी रहे। वही जवानों को न्याय दिलाने के लिए मैंने सरकार से 5 मांग रखी, ताकि किसी जवान का शोषण ना हो। और ये आंदोलन अभी प्लानिंग हो चुका है, और अभी 1-2 दिन में आंदोलन फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आंदोलन अभी ईमानदारी और अलग अलग तरीके से हुआ है, पर इससे अच्छा तो मुझे पाकिस्तान में शहीद हो जाता तो मेरे लिए बेटर रहता। यही ये वीडियो में मेरा कहना था, मैसेज देना था। हिंदुस्तान के हर पीड़ित जवान के पास ये वीडियो पहुंचाइए। जिसको हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो व्हाट्सएप पे कॉल करिए, मैसेज करिए, और आना है तभी करिए। अगर नहीं आना है, क्या करोगे वो पूछोगे तो मत करिए कॉल। इसलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना। जय हिंद, वंदे मातरम।